आज के वीडियो में हम जीव विज्ञान के सभी बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी। तो स्वपोषी पोषण जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं तो उसमें होता है प्रकाश संश्लेषण, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और ये तीनों की आवश्यकता होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोप्लास्ट एवं अंधकार। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, माइटोकॉन्ड्रिया एवं सूर्य का प्रकाश। माइटोकॉन्ड्रिया होगा नहीं तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोप्लास्ट एवं सूर्य का प्रकाश। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये तीनों आवश्यक होता है। प्रश्न नंबर 3 है, क्लोरोफिल आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए, श्वसन के लिए, उत्सर्जन के लिए, वाष्पोत्सर्जन के लिए। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक होता है। प्रश्न नंबर 4 है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है प्रोटीन प्लस ऑक्सीजन प्लस जल, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस जल, वसा प्लस नाइट्रोजन प्लस जल, वसा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। तो इसमें वसा वाला होगा नहीं, प्रोटीन बनता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या संश्लेषित नहीं होता है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ग्लूकोज। तो ऑक्सीजन तो उत्पाद में बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड का संश्लेषित हो जाता है, यही संश्लेषित होकर ऑक्सीजन और ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो जल जो होता है वो संश्लेषित नहीं होता है। क्लोरोफिल अवशोषित करता है। क्लोरोफिल क्या अवशोषित करता है? जल, खनिज लवण, प्रकाश ऊर्जा, ऑक्सीजन ऊर्जा। तो क्लोरोफिल जो है वो प्रकाश ऊर्जा को संश्लेषित करता है। द्वार कोशिका पाई जाती है। द्वार कोशिका किसमें होता है? जड़ों में, रंध्रों स्टोमेटा में, वात रंध्रों में, इन सभी में। तो जड़ों में तो होगा नहीं, और रंध्रों और वात रंध्रों में से वात रंध्रों में तो कभी नहीं हो सकता। इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा विषमपोषी नहीं है? विषमपोषी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए है फफूंदी, फीताकृमि, ईस्ट, मनी प्लांट। तो विषमपोषी जिसमें नहीं होता है वो हो जाएगा क्या? मनी प्लांट। ये सब स्वपोषी होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विषमपोषी जीव है? विषमपोषी जीव कौन सा है? तो फफूंदी, हरी घास, आम का पेड़, केले का पौधा। तो विषमपोषी जीव है वो हो जाएगा क्या? फफूंदी, क्योंकि इसमें फफूंदी विषमपोषी नहीं है। मनुष्यों में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? तो मुख से, यकृत से, छोटी आंत से, पित्ताशय से। यकृत से होगा नहीं, छोटी आंत में खाना पच जाता है, पित्ताशय में नहीं हो पाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही हो जाएगा, मुख से। मुख में हम खाना को खाते हैं तो उसके बाद वहाँ से पाचन क्रिया शुरू होता है। पित्त रस का स्रावित होता है, तो बहुत लोग गलती इसमें कर देते हैं, पित्ताशय लगा देते हैं। तो इसका आंसर गलत है। इसका सही आंसर है यकृत द्वारा। वह प्रक्रिया जिनमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं। उपचयी अभिक्रिया, अपचयी अभिक्रिया, ए तथा बी दोनों समान अभिक्रिया। तो इसका सही ऑप्शन है अपचयी अभिक्रिया। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन को कहते हैं। तो पहला है उत्सर्जन, जनन, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण। तो इसमें ऑक्सीजन को ग्रहण करना, तो उत्सर्जन होगा नहीं, जनन क्रिया तो एकदम नहीं होगा, बचता है प्रकाश संश्लेषण और श्वसन। तो इसमें से ऑक्सीजन की बात कर रहा है तो ये श्वसन प्रक्रिया हो जाएगा। फिर है कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है। माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ग्लूकोज ये होगा नहीं, पाइरूवेट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एटीपी। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में, कोशिका द्रव्य में, केंद्रक द्रव्य में, लाइसोसोम में। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगा नहीं, ये तो ऊर्जा घर होता है, केंद्रक द्रव्य भी नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कोशिका द्रव्य। फिर आगे है प्रश्न नंबर 16, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? प्रोटीन, पाइरूवेट, फास्फेट, फ्रक्टोज। तो इसका सही ऑप्शन है पाइरूवेट। पाइरूवेट का विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, अंतःप्रद्रवी जालिका में। तो इसका सही ऑप्शन है अंतःप्रद्रवी जालिका। प्रश्न नंबर 18 है, फुफ्फुसी कोशिकाएं पाई जाती है स्टोमेटा में। ये तो स्टोमेटा नहीं होगा, यकृत में नहीं होगा, गुर्दे में नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन है फेफड़े में।
मानव में गैसों का आदान प्रदान होता है। गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? कुपिका, कंठ, श्वास नली, ब्रोनकाई। तो ब्रोनकाई तो नहीं होगा, श्वास नली से तो श्वास लेने की प्रक्रिया होता है, कंठ में तो नहीं हो सकता है, इसका सही ऑप्शन होगा कुपिका। फिर है प्रश्न नंबर 20, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है श्वसन में, उत्सर्जन में, पाचन में, पोषण में। तो हीमोग्लोबिन का क्रिया होता है श्वसन में। प्रश्न नंबर 21 है, मनुष्य के हृदय में कोष्ठोवेस्मों की संख्या होती है। तो दायालिन, बायालिन, दायानिले, बायानिले। तो टोटल होता है 4। अलिंद व निलय किस मानव अंग के भाग होते हैं? अलिंद और निलय भी जब बताएं हृदय का भाग होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य दाब होता है 140/180, 120/80, 135/100, 125/115। तो इसका सही ऑप्शन है 120/80। ये mmHg में होता है। रक्तदाब मापा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर द्वारा, स्टेथोस्कोप द्वारा, माइक्रोस्कोप द्वारा, माइक्रोमीटर द्वारा। तो माइक्रोमीटर माइक्रोस्कोप होगा नहीं, स्टेथोस्कोप से हम देखते हैं पल्स चल रहा है कि नहीं। ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा स्फिग्मोमैनोमीटर द्वारा। प्रश्न नंबर 25 है, निम्न में से कौन जल एवं खनिज के संवहन के लिए उत्तरदायी है? जल और खनिज के लिए होता है जाइलम। पादपों में जाइलम का कार्य होता है उत्सर्जी वर्ज्य पदार्थों के संवहन, जल का संवहन, भोजन का संवहन, अमीनो अम्ल का संवहन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जल का संवहन। पौधों में जल के हानि से संबंधित है तना, जड़, जाइलम, रंध्र। जल की हानि, तो इसका हो जाएगा सही ऑप्शन रंध्र। प्रश्न नंबर 28 है, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। तो सुक्रोज के रूप में, प्रोटीन के रूप में, हार्मोन्स के रूप में, वसा के रूप में। फ्लोएम में जो होता है उसका सही ऑप्शन है सुक्रोज के रूप में। मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित है? तो मनुष्य में वृक्क जो होता है उत्सर्जी तंत्र है, तो ये हो जाएगा उत्सर्जी तंत्र। गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जी की प्रक्रिया में भाग लेती है, उत्सर्जी क्रिया में भाग लेती है, तंत्रिका नहीं होगा, विक्राणु, नेफ्रॉन, ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है? उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है तो वृक्क भी होता है, वृक्काणु भी होता है, भूमिस्फुट भी होता है, न्यूरॉन। न्यूरॉन संवेदनाओं को पहचानने का काम करता है। अपवहन संबंधित है। अपवहन बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, अपवहन का दूसरा ही शब्द होता है उत्सर्जन। तो इसका उत्सर्जन जो होगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे है, निम्न में से कौन सा एक केवल जंतुओं में पाया जाता है? श्वसन, तंत्रिका, हार्मोन, वृद्धि। जंतुओं में पाया जाता है तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। केवल जंतुओं में पाया जाता है। श्वसन तंत्रिका तंत्र जंतुओं में, पादपों में नहीं होता है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका जो इस तरीके से बना रहता है, इनके मध्य में खाली स्थान को कहते हैं क्या? सिनेप्स। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सिनेप्स, जहाँ पर एक तंत्रिका तंत्र दूसरे तंत्रिका तंत्र से जुड़ता है। मनुष्य मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, सही बात है। हृदय स्पंदन के लिए, सही बात है। शारीरिक संतुलन के लिए, सही बात है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, सही हो जाएगा। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कहलाता है। तो सोचना हम आगे मतलब अपने माथे से करते हैं तो अग्र मस्तिष्क हो जाएगा। अग्र मस्तिष्क में हमारा माथा आता है, जिसे फॉरहेड बोलते हैं इंग्लिश में। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन्स है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड्स पीयूष ग्रंथि से ही स्रावित होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने में किसकी आवश्यकता पड़ती है? थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो थायराइड ग्लैंड के लिए होता है, तो इसके लिए सबसे उपयोगी होता है आयोडीन। इंसुलिन हार्मोन्स का कार्य क्या है? इंसुलिन हेपेटाइटिस बी ए का जो लगता है, जिसे शुगर पेशेंट बोलते हैं, तो इसमें जिसमें शुगर का मात्रा बढ़ जाता है तो उसी को इंसुलिन हार्मोन्स की कमी हो जाती है या बढ़ जाता है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुधिर में शर्करा के स्तर का नियंत्रण करना। प्रश्न नंबर 40 है, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन्स है? पादप हार्मोन्स ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये सभी। तो ऑक्सिन भी होता है, जिब्रेलिन भी होता है, साइटोकाइनिन भी होता है, और ये सही हो जाएगा ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु हार्मोन्स है? एड्रेनलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन। अभी देखें साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन ये पादप है और एड्रेनलिन जो है वो जंतु हार्मोन्स है। ये जीव विज्ञान के भाग 1 का है। जीव विज्ञान का भाग 2 कल आ जाएगा वीडियो।